स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को समझेंगे। इसमें प्रश्न पहला दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसमें हल। पहले का पहला हमें बहुपद बराबर दिया गया है px बराबर 5x माइनस 4x का वर्ग धन 3। x बराबर 0 जब हम रखते हैं तो बहुपद हो जाएगा p0 बराबर 5, x की जगह में 0 रखना है, 4 0 का वर्ग धन 3। तो ये हो जाएगा 5 शून्य शून्य ऋण 4 शून्य शून्य धन 3 बराबर 3। इसी के बाद इसका दूसरा देखेंगे, x बराबर ऋण 1। हल करेंगे, px बराबर दिया है 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3। तो x की जगह में हम ऋण 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऋण 1 ऋण 4 गुणित ऋण 1 का वर्ग धन 3। तो ये हो जाएगा 5 का ऋण 1 के साथ गुणा होगा तो ऋण 5, ये माइनस ऋण 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 धन 3। और आगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ऋण 5 और ऋण 4 मिलकर ऋण 9 हो जाएंगे। ऋण 9 धन 3 का मान आएगा ऋण 6। इसी प्रकार तीसरा, जब x बराबर 2 लेते हैं तो उस समय हमारा बहुपद क्या है, 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 px बराबर, इसलिए p2 = हो जाएगा 5, x की जगह में 2 ऋण 4 2 का वर्ग धन 3। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 ऋण 4 गुणित 2 का वर्ग 4 धन 3। इसको हम लिखेंगे 10 ऋण 4 चौके 16 धन 3। 10 और 3 13, 13 में से 16 गया, मतलब 10 और 3 13, 13 में से 16 घटाएंगे तो आएगा ऋण 3। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 के मान ज्ञात करें। तो ये हम दूसरा और चौथा देखते हैं। इसमें प्रश्न दूसरे का दूसरा ये दिया गया है हमें, pt बराबर 2 + t माइनस प्लस 2t² माइनस t की घात 3। हमको p0, p1 और p2 के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है इसमें सबसे पहले p0 का मान निकालेंगे। देखते हैं, pt बराबर अपना दिया गया है 2 + t + 2t का वर्ग ऋण t की घात 3। तो p0 बराबर हो जाएगा 2 धन 0 धन 2 0 का वर्ग ऋण 0 का क्यूब। जहाँ जहाँ पे भी t है उसकी जगह हम 0 रख देंगे। ये हो जाएगा 2 धन, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका मान आएगा 2। इसी प्रकार p1 का मान देखते हैं रखकर, तो ये हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 गुणित 1 का वर्ग
ऋण 1 की घात 3। और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 ऋण 1। 1 की घात 3 का मान 1 आता है, 1 की घात 2 का मान 1। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4। इसी प्रकार P2 की बात करें तो जहाँ जहाँ T है वहाँ 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 धन 2 धन 2 गुणित 2 का वर्ग ऋण 2 की घात 3। तो ये हो जाएगा 2 धन 2 धन 2 गुणित 2 का वर्ग 4 ऋण 2 की घात 3 मतलब 8। तो ये हो जाएगा 2 धन 2 चूँकि 8 ऋण 8, ये कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 4। अगले प्रश्न में हम px बराबर x ऋण 1 गुणित x धन 1 में p0 p1 और p2 के मान रखकर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं p0 बराबर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 गुणित +1, तो इसका मान आएगा -1। दूसरी स्थिति में P1 देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1 गुणित 1 धन 1, तो इसका मान आएगा 0 गुणित 1 बराबर 0। इसी प्रकार जब P2 की बात करते हैं तो हो जाएगा ये 2 ऋण 1 गुणित 2 धन 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 3 बराबर 3। तो इसके 3 मान प्राप्त होंगे, ऋण 1 0 और 3। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसमें हम पहला सवाल देखते हैं px बराबर 3x धन 1 और x बराबर ऋण 1/3। तो जो बहुपद दिया गया है हमें यहाँ px बराबर 3x धन 1, हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि जो उसका शून्यक है वह इस स्थिति में सही है या नहीं। मतलब x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पे जो बहुपद है px बराबर 3x धन 1, यहाँ पे x बराबर उसका जो बहुपद का शून्यक है उसको प्रतिस्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसका मान शून्य होता है कि नहीं। यदि बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो वह इसका बहुपद होगा, शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं p ऋण 1/3 बराबर 3 गुणित ऋण 1/3 धन 1, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और ये आएगा ऋण 1 धन 1 बराबर 0। अब लिखेंगे चूँकि x बराबर ऋण 1/3 बहुपद में मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, इसीलिए x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी के अगले प्रश्न में देखते हैं कि क्या ये भी बहुपद का शून्यक होता है कि नहीं है। px बराबर हमें दिया गया है x + 1 इंटू x - 2। तो यहाँ पे बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं, इन दोनों के लिए जांच करेंगे कि क्या ये इसके शून्यक हैं अथवा
नहीं। पहले के लिए देखते हैं x बराबर ऋण 1 के लिए, तो p ऋण 1 बराबर हो जाएगा ऋण 1 धन 1 गुणित ऋण 1 ऋण 2। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह ऋण 1 रख देंगे, तो 0 इंटू -3 ये हो जाएगा 0। एवं 2 के लिए भी देखेंगे तो कैसा होगा, 2 धन 1 गुणित 2 ऋण 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 0 बराबर 0। तो यहाँ पे भी देखते हैं जो शून्यक हमें दिए गए थे ऋण 1 और 2, दिए गए बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 1 और 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इसी प्रकार हम इस प्रश्न के और सवालों को भी हल कर सकते हैं।